अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, बरतरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसकी इबादत में कोई शरीक नहीं। सय्यदुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, काबिल क़दर नौजवानों और इज़्ज़त माब ख़वातीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस खुतबे में हमारी गुफ्तगू होगी मौत से मुताल्लिक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सारी जहां को बनाया, मखलूक़ात को उसमें बसाया, और फिर बसाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी के साथ साथ मौत भी पैदा की। ज़िंदगी है तो फिर ज़िंदगी के ख़ातिमे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौत भी रखा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत किसे आएगी? इस कायनात में जितने जानदार हैं, जितने जी रूह हैं, सबको मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी के साथ मौत क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि इंसानों को आजमाए कि अमल के एतबार से कौन बेहतर है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी अमल के लिए कि इंसान अमल करे, मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए इंसान तैयारी करे, मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के इब्तिदा से इस दुनिया में बेहिसाब इंसानों को पैदा किया, जिनमें बड़ी बड़ी कौमें रही हैं, मजबूत और ताकतवर लोग रहे हैं, पैसे वाले दौलत वाले रहे हैं, लेकिन कोई बाकी नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद के साथ किया कौम आद के साथ। और कौम आद के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, के उस जैसी कोई कौम नहीं पैदा की गई, कोई कौम नहीं पैदा की गई, बल्कि वो खुद फ़क़रिया तौर पर कहते थे कि हमसे कौन ताकतवर है, सबसे ताकतवर हम ही हैं, हम ही सबसे ताकतवर है। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद कौम समूद का जिक्र करता है, और कौम समूद के ताल्लुक से फरमाता है कि वो पहाड़ों को तराश कर, बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर अपने ठिकाने, अपने घर बनाते थे। ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि बड़ी चट्टान को तराश कर उसमें अपने रहने की जगह बनाते थे, इतने मजबूत थे। फिरौन आए, फिरौन की कौम वाले आए, वो भी पैसे वाले, दौलत वाले, बहुत कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कोई भी बाकी नहीं रहा। वो आद जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़अम्मा आदुन फ़अहलिकू बित्ताग़िया, आद को अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीख के जरिए हलाक कर दिया। इतनी मजबूत कौम, लेकिन जब उनका मुकर्ररा वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीख के जरिए उन्हें खत्म कर दिया। वो समूद जो पहाड़ों को तराशा करते थे,
उनके ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है वअम्मा समूद फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, समूद को अल्लाह तबारक व तआला ने हवा के जरिए से हलाक किया। 7 दिन 8 रात सखर अलैहिम सबअ लयालिन व थमानिया अय्याम, अल्लाह ने हवा को उन पर मुसल्लत कर दिया। मुसलसल 7 रात 8 दिन हवा चलती रही। नतीजा क्या हुआ? सारे के सारे हलाक हो गए, सारे के सारे कैसे लगे? हलाक, बिल्कुल खत्म। अल्लाह ताला फरमाता है कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, इतने ताकतवर लोग, इतनी कुव्वत वाले लोग, यूं लग रहा था कि गोया वो खजूर के खोखले तने हैं, खजूर के खोखले तने, जबकि ताकत व कुव्वत में बहुत ज्यादा थे, लेकिन ताकत व कुव्वत उन्हें मौत से नहीं बचा सकी। अल्लाह ने जब मौत मुकद्दर किया, आद वालों को भी अल्लाह ने जब मौत मुकर्रर किया, उनकी भी ताकत व कुव्वत उन्हें कुछ काम नहीं दे सकी। जितनी कौमें आई सब तबाह व बर्बाद हुई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम शान में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के लोगों सबको मौत का मजा चखना है, कोई बचने वाला नहीं, कोई बचने वाला नहीं। बूढ़ा है तो उसको भी मौत आएगी, जवान है तो हो सकता जवानी में ही मौत आएगी, कितनों को बचपन में ही मौत आ जाती है, कितने ऐसे हैं जो माँ के पेट में ही खत्म हो जाते हैं, दुनिया में भी नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, बाकी कौन रहेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, इस जमीन पर जितने हैं सारे के सारे फना होने वाले, सारे के सारे फना होने वाले हैं, बाकी कौन रहेगा? वो यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तुम्हारे रब की जात ही बाकी रहने वाली है जो बड़े जलाल और इकराम वाली है, उसके अलावा कोई बाकी रहने वाला नहीं, कोई बचने वाला नहीं। लेकिन हम हैं कि हमारा खातिमा यकीनी है, जानते हुए भी हम मौत के मुताल्लिक गफलत का शिकार हैं। हम इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं गोया हमें मौत आनी नहीं है, हमें मरना नहीं है। हमारे दिन और रात को देखें, हमारे कारोबार को देखें, हमारे मामलात को देखें, इनमें कितनी खराबियां, कितनी बीमारियां इसमें पाई जाएगी। हमारे रात और दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रहे हैं, दिन भी अल्लाह की नाफरमानी में, रात भी अल्लाह की नाफरमानी में। और हमारे कारोबार, अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार दिया, सलाहियत दिया, तो हलाल और हराम का फर्क करना हमने छोड़ दिया। मामलात का भी वही हाल कि किसी पर जुल्म किया, किसी के हुकूक डुबाए, किसी का माल गसब कर लिया, न जाने कितनी खराबियां हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दिन रात अल्लाह की नाफरमानी में रहने वाले सुन ले, तुझे भी मौत का मजा चखना है। अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर किए हुए वक्त पर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। ये सारे का सारा आयश, ये सारी की सारी सारा का सारा आराम, ये सारी आसाइश धरी की धरी रह जाएगी। एक कारोबार में लोगों को धोखा देने वाले, गलत तरीके से लोगों का माल खाने वाले, बातिल तरीके से कारोबार करने वाले, सुन ले तुझे भी छोड़ कर जाना है। क्यों? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, कोई छूटने वाला नहीं, कोई छूटने वाला नहीं। मामलात में गलती करने वाले, लोगों के हुकूक गसब करने वाले, लोगों का नाहक माल खाने वाले, वो भी सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है, कोई छूटने वाला नहीं, कोई छूटने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात बनी जब से आज तक, बल्कि क़यामत तक किसी को भी हमेशा की जिंदगी नहीं देगा, किसी को नहीं दिया हमेशा की जिंदगी, किसी के लिए नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अज़ीम शान में इरशाद फरमाता है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, कि
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले किसी को हमेशा की जिंदगी नहीं दी। अगर हमेशा की जिंदगी किसी को दी जाती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती। सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, सबसे अफजल इंसान, सबसे अफजल बशर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आपकी जिंदगी में ही फरमा दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मौत से दो चार होना है और लोगों को भी मरना है। आप पर भी मौत आएगी और लोगों पर भी मौत आएगी, कोई बचने वाला नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मौत के ताल्लुक से बहुत ज्यादा मुतवज्जो किया करते थे। बहुत से लोगों के ज़हन में यह सवाल हो सकता है कि मौत का जिक्र क्यों, मौत का जिक्र क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अक्सीरु मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात, के लोगों लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को कसरत से याद करो। लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत आई, सारी लज्जतें, सारा आराम, सारा कारोबार खत्म। इसलिए आपने फरमाया अक्सीरु मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात, के लोगों लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को कसरत से याद करो, कसरत से। अगर मौत को इंसान याद रखेगा तो क़यामत की ये बाद वाली, आखिरत वाली जिंदगी पर उसकी तवज्जो होगी, उसके लिए तैयारी करेगा। जिसके लिए पैदा किया गया है उसके बारे में सोचेगा कि मेरा असल ठिकाना आखिरत है, मेरी असल मंजिल आखिरत है, उसकी मुझे तैयारी करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौत को कसरत से याद करते थे, अपने सहाबा को भी तलकीन किया करते थे कसरत से याद करने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए हैं, अभी कब्र खोदी जा रही है, आप बैठे हुए हैं, बार बार आप आसमान की तरफ फिर जमीन की तरफ देख रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू रवा हैं। सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की जमीन पर आंसू गिरने लगे, जमीन तर हो गई। उसके बाद आपने अपने सहाबा को मुतवज्जो करते हुए इरशाद फरमाया अइद्दू लिमिस्लि हाज़ा या इख़वानी, कि मेरे भाइयों इस जैसी मंजिल के लिए अपनी अपनी तैयारी कर लो। आज ये शख्स ऐसे दफन किया जाने वाला है, कब्र के हवाले किया जाने वाला है, उसके बाद उसके सामने बहुत सारे मसाइल है, कल तुमको भी यहीं पर आना है, ऐसे ही कब्र के हवाले होना है, लोग तुम्हें भी कब्र में उतारेंगे, तुम्हारे ऊपर भी मट्टी डालेंगे। इसलिए ऐसे वक्त के लिए तैयारी कर लो। और आपके आंसू की वजह से हजरत साहबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी रोने लगे। लेकिन हमारी गफलत मौत से कि हमें कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की, ना अल्लाह के नाफरमानी की, ना हराम से बचने की, ना गलत कार्यों को छोड़ने की, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। गफलत की जिंदगी, गफलत की जिंदगी जिए जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे अफजल मोमिन कौन है? सबसे अफजल, सवाल अफजल मोमिन के ताल्लुक से हो रहा है। अगर हम अपने आप को टटोलें तो पता चलेगा कि अफजल मोमिन तो हम दूर की बात, बमुश्किल मोमिन है, मुश्किल से मोमिन है। सहाबी सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अफजल मोमिन कौन है, मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहसनुहुम खुलुक़न, जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हो वो उतना अफजल मोमिन है। अखलाक जिनके अच्छे हो वो अच्छा मोमिन है। लेकिन अखलाक के मामले में तो हम बिल्कुल पैदल हैं, बल्कि दुनिया में मुसलमानों के ताल्लुक से एक गलत फिक्र बैठ गई है, गलत
गई है कि मुसलमान बद अखलाक होता है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपने अखलाक के जरिए से इस्लाम की बड़ी तबलीग की। उनके अखलाक की वजह से लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुहुम खुलुकन, जो अखलाक में सबसे बेहतर वही सबसे अफजल मोमिन। उसके बाद सहाबी ने दूसरा सवाल किया, उनकी नजर कहां पर होती थी, उनकी फिक्र कैसे होती थी। देखें अय्युहुम अकियस, कि अल्लाह के रसूल सबसे चालाक मोमिन कौन है, सबसे चालाक मोमिन कौन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चालाक मोमिन की दो खूबियां बताई, दो बातें बताई। अगर हम अपने आप को टटोल लें और अपनी इस्लाह कर लें तो बहुत बड़ा हमारा फायदा हो सकता है। पहली बात, अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, चालाक मोमिन जो मौत को बकसरत याद करता है, बहुत ज्यादा मौत को याद करता है। पहली बात, वासनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादा, और मौत के बाद की जिंदगी के लिए बेहतरीन तैयारी करता है। चालाक मोमिन वो जो कसरत से मौत को याद करे और फिर मौत के बाद की जिंदगी के लिए अच्छी तैयारी करें, तोशा तैयार करें। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतें दिया है तो नेमतों में पढ़कर मौत से गाफिल हो गया, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी नेमतों के बारे में तुमसे सवाल करेगा। हम यूं जी रहे हैं गोया हमें कोई हिसाब व किताब देना नहीं है, मौत के बाद जिंदगी नहीं है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी हमें पकड़ सकता है, कभी भी। हम समझते हैं कि मौत सिर्फ बूढ़ों को आती है, नहीं, मौत किसी को भी आ सकती है। मौत के लिए बूढ़ा होना जरूरी नहीं, मौत के लिए बीमार होना जरूरी नहीं। बूढ़े को भी मौत आती है, जवान को भी आती है, बच्चे को, बीमार को भी मौत आती है, सेहतमंद को भी। अल्लाह तबारक व तआला किसका वक्त कब मुकर्रर किया किसी को नहीं मालूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को मालूम नहीं कल क्या होगा, कल क्या करेगा। आज अच्छा है, सेहतमंद है, कल सेहत रहेगी या नहीं पता नहीं। आज मालदार है, साहिब हैसियत है, कल माल रहेगा या नहीं कुछ पता नहीं। आज अच्छी तरह से चल फिर रहा है, कल चलने फिरने के लायक रहेगा या नहीं कुछ नहीं मालूम। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि किस जमीन पर किस इलाके में उसकी मौत आएगी। ऐसे कितने लोग हैं जो इलाज की गर्ज से यहाँ पर आते हैं। इंसान इलाज मौत से बचने के लिए, जीने के लिए कराता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के क़ज़ा के मुताबिक यहाँ पर वो मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि रहने वाले कहीं दूर के कितने लोग हैं यहाँ के जो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए, तालीम के लिए जाते हैं और फिर उनका मुकर्ररा वक्त आने पर वो वहीं के होकर रह जाते हैं, मौत के शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, इसलिए गफलत नहीं करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को नसीहत करते हैं कि सल्ली सलाता मुवद्दिइन, कि तुम नमाज पढ़ रहे हो तो अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो। नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ना है बंदा, नमाज खुशू व खुजू से अदा करे, अपनी आखिरी नमाज समझे। क्यों? पता नहीं ज़ोहर पढ़ा तो फिर असर में आएगा या नहीं, असर का मौका मिलेगा या नहीं, असर पढ़ने की मोहल्लत मिलेगी या नहीं, पता नहीं। याद रहे अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को इंसान के साथ लगाया है और फिर मौत कोई आसान चीज नहीं है, मौत कोई आसान चीज नहीं है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का पियाला है, आप पियाले में हाथ डाल रहे हैं और अपने मुंह पर फेरते जा रहे हैं और फरमा रहे हैं इन्ना लिल मौति लसकरात, के मौत की सख्तियां बरहक है। मौत के वक्त सख्ती इंसान को होती है, मौत के वक्त सख्ती होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये पैगाम दिया। देखो अंबिया के साथ भी अल्लाह ने मौत की सख्ती रखी है, मौत की सख्ती रखी है। इसीलिए हर एक को मौत का मजा चखना है तो गफलत से बेदार होना चाहिए, गफलत से बेदार होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिनकी इतनी ज्यादा फजीलत, जिनके इतने ज्यादा मनाखिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा से अल्लाह राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। मौत के वक्त उनका क्या हाल होता था, मौत के वक्त उनकी क्या कैफियत रहती थी। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी, उनकी मौत का वक्त करीब है, यकीन है उन्हें कि मैं मरने वाला हूँ, रोए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो उनकी बीवी ने दिलासा देते हुए कहा कि अबू दरदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत तुम्हें नसीब हुई है, तुम सहाबी रसूल हो, तो क्यों इतना रो रहे हो। तो कहा कि मैं दुनिया छोड़ रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि मुझे डर है कि अल्लाह मेरी कौन सी गलती पर मुझे पकड़ ले, कौन सी गलती पर अल्लाह मुझे पकड़ लेगा, इसका डर है मुझे, इसलिए रो रहा हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सबसे ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करने वाले, जिन्होंने 5000 से ज्यादा हदीसें बयान की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुताल्लिक, आपके फरामीन और आपके पूरे मिशन से मुताल्लिक 5000 से जायद हदीसें बयान करने वाले अबू हुरैरा, उनकी मौत का वक्त करीब है, वो भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। तो उनसे भी पूछा गया क्यों रो रहे हैं, तो कहा कि मैं दुनिया छोड़ रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं, बल्कि मेरे सामने एक लंबा सफर है और मेरे पास तोशा बहुत थोड़ा है, उस सफर के लिए तोशा बहुत थोड़ा है। वो सहाबी जिसने 5000 हदीसें बयान की, वो अपने ताल्लुक से बता रहा है कि मेरे पास तोशा बहुत थोड़ा है। तो हम जैसे गुनहगार कितना ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, कितना ज्यादा हमें अपनी आखिरत की फिक्र करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मौत के ताल्लुक से बहुत ज्यादा तलकीन की, मौत की सख्तियां बताई। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास पहुंचते तो बकसरत रोते। लोगों ने उनसे पूछा कि जब जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया जाता तो आप नहीं रोते, लेकिन कब्र के पास जब आप पहुंचते हैं तो इतना कसरत से क्यों रोते हैं। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया, कामयाब हो गया, आगे की मंजिलें उसके लिए आसान है, और जो यहाँ पर नाकाम हुआ, आगे की मंजिलें उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कभी हमने सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमारा मुकर्ररा वक्त लाएगा तो हमारी क्या हालत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों की रूहें भी फरिश्तों के जरिए निकलवाता है और नाफरमानों की रूहें भी फरिश्तों के जरिए निकलती है, लेकिन दोनों के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग खबर दी कि मर्द मोमिन है तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके पास आते हैं और कुरान मजीद की आयत तिलावत करते हैं, या अय्यतु
अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। आए नफ्से मुतमइन्ना, आए नफ्से मुतमइन्ना, तू अपने रब की तरफ वापस चल, अपने रब की तरफ वापस चल। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की जान, मोमिन की रूह बड़ी आसानी से निकाली जाती है, जैसे मशकीज़े से पानी टपकता है, पानी का खतरा टपकता है आसानी से, वैसे ही मोमिन की रूह निकाली जाती है। और दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील बयान की कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अपने साथ जन्नत का कफन लाते हैं और फिर उसे कफन में लपेट कर फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जो नाफरमान है, गुनहगार है, उसकी रूह निकालने का तरीका या उसकी रूह निकालने की कैफियत बयान की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीख को लगा हुआ गोश्त जैसे खींचा जाता है, सीख को लगा हुआ गोश्त, कबाब भून रहे हैं, गोश्त लगाया गया, गोश्त भूना जा रहा, आसानी से गोश्त नहीं निकलता, उसे खींचना पड़ता है, उसे ताकत लगाना पड़ता है, उसके बाद ही वो निकलता है। वैसे ही अल्लाह के नाफरमान की रूह निकाली जाती है, उसकी रूह जिस्म में घूमने लगती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने रूह निकालने के ताल्लुक से, नाफरमानों के ताल्लुक से फरमाया कि फरिश्ते उनके चेहरों पर और उनके पीठ पर मारेंगे, चेहरों पर, पीठ पर मारेंगे। ये तो रूह निकालने की बात हुई। उसके बाद खबर का मरहला है। क्या हम अपने आप के ताल्लुक से ये दावा कर सकते हैं या ये इत्मीनान है हमें कि हम कब्र के जवाब सही तौर पर देंगे? क्या हमें इत्मीनान है? अगर इत्मीनान नहीं है तो फिर इस गफलत को छोड़ना चाहिए, गफलत को छोड़ना चाहिए। मौत के ताल्लुक से संजीदा होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने इबादत की भी इस्लाह, अपने मामलात की भी इस्लाह, अपने अखलाक की भी इस्लाह। इबादत भी हमारे दुरुस्त हो जाए, मौत के खौफ से हमारे अखलाक भी दुरुस्त हो जाए, हमारे मामलात भी दुरुस्त हो जाए। लेकिन हम तो यूं हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रहे कि मौत की सख्तियाँ बड़ी बड़ी ख़तरनाक होती है, मौत के मराहिल बड़ी ख़तरनाक होते हैं। अगर हम अगर तैयारी करेंगे, अब तैयारी करेंगे, अब आगाह होंगे, तो तब हमें मौत के वक्त हमें उतनी परेशानी नहीं होगी। हम अपने बाल बच्चों में मसरूफ़ है, माल व दौलत और दुनिया कमाने में मसरूफ़ है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। माल व दौलत ये दुनिया की जीनत है और बाकी रहने वाली नेकियां हैं, नेकियां हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मशहूर हदीस के ज़रिए हमें आगाह कर दिया था कि यतबउल मय्यित सलासुन, लोगों को इंसान मर गया, वो उसे गुस्ल दे दिया गया, उसका जनाजा जा रहा है, तो उसके जनाजे के पीछे तुम 3 चीज़ें देख सकते हो, अहलुहु मालुहु अमलुहु। मैयत है, उसके रिश्तेदार उसके साथ है, उसके माल के थोड़े बहुत असरात नज़र आएंगे, उसका अमल होगा। 3 चीज़ें इंसान के साथ गई। कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया, खबर बना दी गई, मिट्टी डाल दी गई। अब उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयरजिउ इस्नानी व यबqa वाहिदु, माल दौलत दोनों वहीं से वापस हो जाते, खबर में नहीं जाते। ना रिश्तेदार, ना बेटा, ना कोई और खबर में आने तैयार होता, ना माल खबर में काम आने वाला, माल और औलाद रिश्तेदार सब वहीं तक। वो यबqa अमलुहु, अब उसका अमल ही उसके साथ बाकी रह जाता है और अमल के जरिए से ही वो आगे के मराहिल तय करेगा। अमल जितना अच्छा होगा आगे की मंजिलें उसके लिए उतनी आसान, आगे की मंजिलें उसकी उतनी आसान। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, के ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। हर एक को देखना चाहिए उसके लिए उसने कल के लिए क्या तोशा तैयार, मौत के बाद के जिंदगी के लिए क्या तोशा तैयार किया है। अगर तैयारी नहीं की है तो तैयारी कर लें, क्योंकि हर सांस हमें मौत से करीब कर रही है और हर कदम हमें कब्र से करीब ले जा रहा है, कब्र से
मौत से करीब होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम संभलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब इसी महीने में देखें कितने नौजवान, कितने मुसलमान जो न्यू ईयर का जश्न मनाएंगे, नए साल का जश्न मनाएंगे, और नए साल का जश्न इस तरह मनाएंगे गोया उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर लिया, उन्हें मौत आने वाली नहीं है। जबकि एक साल उनकी जिंदगी का गुजर गया तो मौत से वो करीब हो गए, मौत से करीब हो गए। मौत से करीब होने का जश्न नहीं, बल्कि अच्छे से अच्छे आमाल करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले आमाल करनी चाहिए, अल्लाह की नाराज़गी से बचनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत की बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खालिस किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर किस्म के बिगाड़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।